नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। डबरा के टेकनपुर में सीमा सुरक्षा बल एकेडमी में रोजगार मेले का 12वां संस्करण आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय नागरिक विमानन उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 603 युवक युवतियों को विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए। तो वहीं रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एकेडमी के डीजे मंचासीन रहे। मंच से केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि देश भर में रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डबरा रेलवे स्टेशन का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। आपको बता दें कि आज देश भर में देश के प्रधानमंत्री द्वारा रोजगार का 12वें संस्करणों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक युवकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। रोजगार मेले में शिरकत करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोजगार मेला में 603 युवकों युवतियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर बधाई दी है। रोजगार मेले पर पहुंचे हैं, आपने प्रधानमंत्री जी के भावनाओं को सुना, आपने मेरे भावनाओं को सुना। ये एक सब एक भाग है प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, उनकी संकल्प की कि भारत को हमें एक विकासशील देश से एक विकसित देश बनाना होगा। भारत को एक दूसरे देशों पर निर्भर देश से एक आत्मनिर्भर देश बनाना होगा और भारत को पूरे विश्व के लिए एक गुरु के रूप में हमें स्थापित करना होगा। और अगर ये हमारा लक्ष्य है तो ये जो सफ़र है हमारे अमृत काल से शताब्दी काल तक, ये 25 साल 2022 से 2047 तक, इन 25 वर्षों में ये परिवर्तन सरकार की जिम्मेदारी और प्रधानमंत्री जी जिस तीव्र गति से परिवर्तन देश में ला रहे हैं वो तो सर्वविदित है, लेकिन युवा पीढ़ी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये रोजगार मेला का आयोजित किया गया है। सरकार अपने तरफ से भी 10 लाख युवा और युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प था और आज 12वीं संस्करण है इस रोजगार मेले के कार्यक्रम का और आज 1 लाख लोगों को देश भर में रोजगार के सर्टिफिकेट्स वितरित किए गए हैं सरकार के द्वारा और इस कार्यक्रम में करीब 603 सर्टिफिकेट्स वितरित किए गए हैं। अनेक सरकारी विभाग में हमारे बच्चों को, नौजवानों को मौका दिया जा रहा है अपने हुनर को दिखाने के लिए और मुझे विश्वास है कि जिन बच्चों के कंधों पर ये जिम्मेदारी है, ये बच्चे भारत का तिरंगे झंडे को विश्व पटल पर आने वाले समय में उजागर करेंगे। हाँ, मैं भूल गया कहने के लिए भाषण में कि मुझे बड़ी खुशी है कि ग्वालियर चंबल संभाग में अनेक स्टेशनों को हम लोग मॉडल स्टेशन में परिवर्तित कर रहे हैं, चाहे वो मुरैना स्टेशन हो, ग्वालियर स्टेशन हो, गुना स्टेशन हो, अशोकनगर का स्टेशन हो, दतिया का स्टेशन हो और उसमें डबरा का स्टेशन भी शामिल है। एक आधुनिक रूप जब हमारा डबरा का स्टेशन ले रहा है तो ये स्वाभाविक है कि उस डबरा के स्टेशन में अनेक ट्रेनों की रुकावट भी करने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। डबरा सदैव ग्वालियर का एक बहुत महत्वपूर्ण, ग्वालियर जिले का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है। आज नहीं लेकिन कई सदियों से, और इसकी प्रगति, इसका विकास कनेक्टिविटी के आधार पर, जिस डबरा में जाने के लिए हम लोगों को 1.5 घंटे लगते थे, आज 40 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं। ये जो नया हाईवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बनाई गई है। ग्वालियर में अब 600 करोड़ का विमानतल अभी तैयार हो चुका है।
पूरी देश की कनेक्टिविटी हुई है, तो डबरा वाले अब पूरे देश में जा सकते हैं। और वैसे ही रेल की कनेक्टिविटी में भी आने वाले दिनों में हम लोग विस्तार करने की पूरी कोशिश करेंगे। कतर से 7 जो मैंने वहाँ कमेंट दे दिया ऑलरेडी।